हम खुशी महसूस करते हैं हम उन हस्तियों के बारे में कि जिनके बारे में कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइका हुमुल मुकर्रबून, अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइका हुमुल मुकर्रबून। और ये जो पहले पहल इस्लाम लाने वाले हैं इनकी क्या ही मुकर्रब शान है और क्या ही हस्तियां हैं। तो ये वो अजीमुल मर्तबत हस्तियां हैं कि जिनके बारे में गुफ्तगू अगर की जाए, कलाम किया जाए, आप यकीन जानिए कि अगर एक हस्ती के ऊपर ये पूरा हफ्ता बयान किया जाए और रोजाना 3-3 घंटे बैठकर एक नशिस्त की जाए तो हजरत सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो इब्तिदा, इस्लाम लाना, इस्लाम के बाद खिदमत, खिलाफत के उमूर और पूरा जो आपने निजाम कायम फरमाया अगर बयान की जाए तो एक हफ्ते के अंदर वो कवर नहीं हो सकता। यानी अगर ये बयान किया जाए, अगर सही मानों में कहा जाए कि इस्लाम का सुनहरी दौर तो वो हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का है। चूंकि आपकी शहादत के अय्याम भी नजदीक हैं, बहुत सारे कौल जो हैं वो यकम मुहर्रमुल हराम के भी हैं और बहुत सारे कसीर कौल जो हैं वो 26 जिलहज्जा के भी हैं। आपकी शहादत के हवाले से दिन कोई भी हो, हमारा तो मकसद वो है कि हमने तो इनके दिन भी मनाने हैं, इनका जिक्र भी करना है ताकि अगर कोई काला हो वो तो दूर भाग जाए। और फिर आगे आने वाला है मुहर्रम, जब हसनैन करीमैन अहले बैत का जिक्र करेंगे तो जो काणे होंगे वो भी भाग जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ये हमारे मुर्शदों का तरीका है और ये हमारे मुर्शदों का कि हमेशा हमें सिखाया गया है कि खास तौर के ऊपर खुलफाए राशिदीन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कि हमारे लिए सरों के ताज हैं और ये तो वो हैं जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आराम फरमाए। यानी गुंबद खजरा को आप देखें और गुंबद खजरा पे सलाम करें। जब हम हाजिरी देते हैं तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देकर फिर आगे हटते हैं और फिर हम हाथ बांधकर सलाम पेश करते हैं, अस्सलाम अलैकुम। लोग वहां पर पहुंच जाती है, वो दूर दूर रहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे के नजदीक नहीं जाते। उनसे पूछते भाई क्यों नहीं जाते हुजूर के रोजे के नजदीक? वो कहते हैं वो हुजूर के रोजे के साथ नऊजुबिल्लाह वो भी लेटे हुए हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने पहरा खड़ा किया हुआ है, अल्लाह ताला ने पहरा खड़ा किया है कि कोई पलीत आ ही नहीं सके नजदीक, दूर भाग जाए। और सच्चा मुहिब्ब अहले बैत वही है। हमें तो अहले बैत की मोहब्बत सिखाई इन लोगों ने। हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु आप जो अदब फरमाया करते थे, आप जो एहतराम फरमाया करते थे, ना कि सिर्फ मौला अली का, हसनैन करीमैन का, शहजादों का। एक मर्तबा कपड़ा लाया गया और कपड़ा जो है वो लाकर पेश किया गया, वो जंग में या किसी ने तोहफा भेजा तो लाकर पेश किया गया, तो वो आपने नहीं दिया, बाकी लोगों में तकसीम कर दिया। तो पूछा कि भाई ये तो आया हसनैन करीमैन के लिए था, आपने दूसरों को क्यों दे दिया? आपने फरमाया कि ये कपड़ा शहजादों के शान शान मुरीद हैं, हुजूर पीर हैं और सारे जितने साहबा हैं वो हुजूर के मुरीद हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक हुजूर की मुराद है। आपने दुआ फरमाई कि या अल्लाह वो दो उमर जो हैं उनमें से एक अबू जहल और एक हजरत सैयदना उमर फारूक, इनमें से कोई एक दे दे। तो एक मरतबा हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को धक्का देकर कुफारे मक्का ने जब गिरा दिया तो हजरत उमर फारूक आए और उन्होंने ऐसे हाथ आगे किया, तो अब्दुल्लाह बिन मसूद को ऐसे उठाया तो आपने फरमाया खुदा की कसम तुम उन दो में ज्यादा बेहतर हो जिनके बारे में हुजूर ने दुआ फरमाई। आप तो मुखालिफ थे इस्लाम के, फिर आप जब गए तो देखा, आप पता चला बहन ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, उनके पास गए, बड़ा लंबा तवील किस्सा आपने कई मरतबा सुना होगा। तो पूछा कि तुम लोग ये क्या तिलावत कर रहे थे? उन्होंने बोला हम कुरान करीम पढ़ रहे थे। तो बोला मुझे पढ़ के सुनाओ। तो जब सुना तो दिल तो शुरू से फितरतन इस्लाम के ऊपर कायम था। तो आपने सुना और आंखों से आंसू जारी हुए और चलते चलते दारे अरकम में पहुंचे और दरवाजे में दस्तक दी और तलवार हाथ में दी। तो साहबा कराम ने अर्ज की कि हुजूर उमर आया है, हाथ में तलवार भी है, अल्लाह खैर करे। फरमाया छोड़ दो, आज मुझे मालूम है उमर का इरादा क्या है, आने दो। आए और आकर हुजूर के कदमों में तलवार रखी और कलमा शहादत पढ़ा। तो उस वक्त पहली मर्तबा दारे अरकम के अंदर जो है वो नारे तकबीर की आवाजें बुलंद। और आप वो हस्ती हैं कि आप इस्लाम लाने के बाद, कबूल फरमाने के बाद आप जाते और दस्तक देते और फिर फरमाते कि मैं इस्लाम कबूल कर लिया है मैंने। आओ, जिसने अपनी बहन बेवा करानी है, जिसने कहना है तो वो आ जाए, जिसने अपनी बीवी ये कहे कि वो बेवा हो चुकी है तो मेरे सामने आए।
यानी आपके आने से इस्लाम को वो तक़वियत और वो ताकत मिली कि फिर जब आपकी खिलाफत कायम हुई तो कौन से ऐसा शोबा जो आज हम देखते हैं। रियासत मदीना की हम बातें सुनते हैं। रियासत मदीना हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कायम फरमाई। बेशक सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने पहले कायम फरमाई रियासत, फिर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने उसको चलाया, लेकिन इसको दवाम तक पहुंचाना, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट कायम करना, मिलिट्री डिपार्टमेंट कायम करना, खजांची का डिपार्टमेंट कायम करना, यानी हर किस्म, यानी डाकिए का सिस्टम। और उस जमाने के अंदर जैसे अगर कोई यहां से वहां रसद पहुंचानी हो तो यहां से मिसाल के तौर के ऊपर आपको मुल्तान जाना हो तो मुल्तान पहुंचने में आपको 4 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। तो आपने क्या फरमाया कि अगर एक घोड़ा रवाना हो तो एक वहां पर क़याम बना दो जहां ताजा घोड़ा तैयार हो, वो उसको पैगाम दे और फिर वो वहां से चले, तो जो 4 दिन का काम वो 2 दिन में कर दिया। इसी तरीके से जंगों की हिकमत अमली और ये एक्सपेंशन जो आप देखते हैं मुमलिकत इस्लामिया की, और वो लोग हैरान थे कि यार ये कौन सी ऐसी सुपर पावर आ गई है, ना इनके पास असलहा है, ना इनके पास कोई और औजार हैं, ये कौन सी ताकत से लड़ रहे हैं। यानी उस वक्त की सुपर पावर आप अभी इस वक्त समझे, मिसाल के तौर के ऊपर अमेरिका, आज का अमेरिका हो या रूस हो, रूस को गिरा देना, चंद सालों के अंदर अंदर रूस की पावर को गिरा दिया, अमेरिका की पावर को समझे ऐसे गिरा दिया। वो कैसर और किसरा, हमने वो शहादत हमें नसीब हुई कि हम लोगों ने जाकर, बहुत सारे यहाँ सरगोदा के भी हमारे अहबाब थे, जब हम गए तो वहां जाकर हम लोगों ने वो महल्लात देखे जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने जो आप फतह फरमाए, और फिर उसके बाद आप शाम की तरफ भी सफर फरमाया और फलस्तीन की तरफ भी सफर फरमाया। ये जो अब आज हम रो रहे हैं और आज हम परेशान हाल हैं, तो ये हम पूछते हैं कि ये क्या वो दौर था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि मुसलमानों का खून ऐसे बहेगा जैसे खून की नदी बहती है, इस तरह नदियों की तरह मुसलमानों का खून बहेगा। तो सहाबा कराम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह क्या हम तादाद में थोड़े होंगे? आपने फरमाया नहीं, तादाद में तो बहुत ज्यादा होगे, लेकिन दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल में गालिब आ जाएगी। ये वो हस्तियां हैं कि इनके पास सोना, अशरफी, दरहमो, दीनार दीवार से लगे होते थे। जो हजरात आपकी खिलाफत और आपके किरदार पर आवाज उठाते, उंगली उठाते हैं, खिलाफत या इमारत या बादशाहत इंसान किस लिए लेता है? किस लिए लेता है? मैं अगर आज चाहूं कि मैं वजीर आजम बन जाऊं, गवर्नर बन जाऊं, वजीर बन जाऊं, फलाना बन जाऊं, तो यही होगा ना कि मैं अपने काम कराऊंगा, अपने भतीजों को भी ठेके दूंगा, भांजों को भी दूंगा, खानदान को बढ़ाऊंगा, सारे लवाजमात पूरे करूंगा अपने। इन हस्तियों को देखे, जो लोग इनकी खिलाफत के ऊपर एतराज करते हैं, मैं उनको कहता हूं कि इन हस्तियों को देखें कि सोने के वो ढेर लगे होते थे दीवार के साथ, लेकिन जब आपका विसाल हुआ तो 22 पैबंद लगे हुए थे, 22 पैबंद कपड़े के जोड़े के ऊपर लगे हुए थे। दुनिया नहीं, वो जब कैसर रोम का एक नुमाइंदा जब मिलने के लिए आया कि मुझे अपने खलीफा से मिलवाओ, तो मस्जिद नबी में पत्थर के साथ सर लगाकर आराम फरमा, पत्थर के साथ सर लगाकर आप जो है आराम फरमा रहे हैं। तो वो कहता है ये तुम्हारा खलीफा? बोला हाँ, यही हमारा अमीरुल मोमिनीन है। तो आज अगर हमारा अमीर या हमारा सरबरा वो इख्तियार करे और दिल के अंदर से ये खौफ निकाल दे, ये डर निकाल दे, अल्लाह तबारक व तआला छोटी से छोटी कौम से बड़ी कौम को जो अल्लाह ताला फतह दे सकता है, इसमें कोई बईद नहीं है। तो अजीजान मोहतरम, यानी क्या क्या आपके बारे में, क्या क्या आपकी शान बयान की जाए, आपका मकाम और मर्तबा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो आपका अदवार गुजरा, उसके अंदर क्या क्या मामलात, क्या क्या चीजें हुई, वो अगर हम बयान करने लगे, फिर आपकी खिलाफत राशिदा 10 साल का जो अरसा रहा है, और इस 10 साल के अंदर जिसको काजी उल कुज़ा लगाया, काजी उल कुज़ा किसको लगाया? चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस पता है ना किसको कहते हैं? यानी अगर चीफ जस्टिस वजीर आजम को भी कहे कि हाजिर हो, तो वजीर आजम पाबंद हाजिर हो। चीफ जस्टिस हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को लगाया, और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने आपका ये मनसब कबूल फरमा कर बता दिया कि मैंने आपके खिलाफ। इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है? यानी काजी का वो इख्तियार होता है कि अगर खलीफा को कहे कि आओ बैठो और तुम्हारे ऊपर ये सजा हो गई,
तो खलीफा वक्त इस चीज को मना नहीं कर सकता। यानी आपको काजिल कुजा लगाया, कूफा के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को लगाया, और ऐसे बड़े बड़े जय्यद साहबा इकराम को जो है वो ऐसी चीजें आपने अता फरमाई। फिर उसके बाद आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अगर आज भी अंग्रेज ये कहते हैं कि इफ देयर वुड हैड बीन अ सेकंड उमर, ये हिस्टोरियन लिखते हैं, ये अंग्रेज हिस्टोरियन ने लिखा है, अंग्रेज हिस्टोरियन लिखता है कि इफ देयर वुड हैड बीन अ सेकंड उमर देयर वुड बी इस्लाम इन होल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में कोई काफिर नजर ना आता अगर एक उमर और होता, और वाकई में खुदा की कसम अगर हजरत उमर फारूक एक और उमर हमें मिलता तो इस वक्त पूरे रूए जमीन के ऊपर इस्लाम के सिवा कोई दीन ना होता। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। फिर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप के बारे में क्या कहें, जिसको उठाएं वो एक नगीना है, जिसकी तरफ देखें वो एक नगीना है। ये कमाल तो असल में उस महबूब की नजर का है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों से। हम तो उन निगाहों के मोहताज हैं, हम अकल के बंदे नहीं हैं, हम हुक्म के बंदे हैं। हुजूर ने फरमाया जो हुजूर का इख्तियार नहीं मानते वो भी इस बात को मानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा दर्रा उस्मान मा अमिल बादिल यौम। हरत ये तबूक का वाकया जो है फतह मक्का के बाद हुआ, और ये वो पहली जंग थी कि जो गैर अरब लोगों के साथ हुई। जंगें हुई ना पहले, बदर हुई, ओहद हुई, खंदक हुई, खैबर हुई। ये जो अरब का जो जजीरा था, जजीरा अरब, इसी पेनिनसुला के अंदर ही ये जंगें हुई हैं, अरब के अंदर ही। पहली मर्तबा रोमनों के साथ, रूमियों के साथ जो जंग हुई है वो उसको तबूक कहते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर गए, पहले तो लश्कर भेजा, फिर आप जब तशरीफ लेकर गए तो वो भाग गए डर के मारे, जो है वो फिर सामने नहीं आया। 1.5 लाख का उनका लश्कर था, वो जो है भाग गए। तो उसके लिए हुजूर ने फरमाया था कि जो शख्स इस जंग के अंदर शामिल नहीं होगा वो मुनाफिक माना जाएगा, और इसके लिए इतना इतना साजो सामान भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो कौन है जो सामान दे, इतने ऊंट चाहिए, इतना ये चाहिए। सैयदना उस्मान गनी खड़े हुए, हुजूर फरमाया 100 ऊंट देता हूं, बमै 100 तलवारों के, बमै 100 जरों के, बमै साजो सामान। आपने फरमाया ठीक है बैठ। उस्मान ने जन्नत खरीद ली, फिर बैठ गए। फिर फरमाया और कोई है? ज़ाहिर है साहबा कराम का तो वो दुनियादारी वाला निजाम तो होता नहीं था, बस गुजर बसर ही होता था। तो कोई खड़ा ना हुआ, फिर उस्मान गनी खड़े हुए, फरमाया 100 ऊंट और देता। ये मुंह से कहने की बात है 100 ऊंट, ये हमने कह दिया 100 ऊंट दे दिए। 100 ऊंट आज की 100 मर्सिडीज हैं। आप ये समझो, मर्सिडीज गाड़ी है ना, लैंड क्रूजर आप समझो, मिसाल तौर पर 100 लैंड क्रूजर मैं देता हूं, तो कहां से होती थी? 100 ऊंट को खड़ा करें 2 मील की कतार बनती है। आपने फरमाया ठीक है बैठ। फिर दोबारा आपने ऐलान फरमाया और कौन है? तो आप फिर खड़े हो गए, फरमाया हुजूर 100 ऊंट और देता हूं। 3 मरतबा आपने फरमाया 100 ऊंट देता हूं, 100 ऊंट देता हूं, और इतने 1000 दिरहम, इतनी 1000 अशरफियां, और इतना सब कुछ देता हूं। तो हुजूर ने फरमाया ऐसा ना हो कि ऐलान करते करते मुफलिस ही ना हो जाए। फरमाया जो तुमने भी ऐलान किया है ले आओ। आप गए, तशरीफ लेकर गए, ऊंट भी ले आए और अशरफियां भी ले आए, और आपकी झोली जो है वो सोने से भरी हुई थी, हुजूर के सामने लाया। हुजूर ने फरमाया ये अपनी झोली जो है मेरी झोली में खाली कर। तो वो सोने की अशरफियां और सारा मवाद आपने जो है झोली में डाल दिया। और सरकार क्या फरमा रहे हैं, क्या मंजर होगा, क्या खूबसूरत मंजर होगा। हुजूर ऐसे उठाकर ऐसे ऐसे फरमा रहे हैं, और फरमाते हैं मा दर्रा उस्मान मा अमिल बादिल यौम। आज के बाद उस्मान कुछ भी करे उसका कुछ नहीं होता। भाई ये बात तो वो कह सकता है जिसका कुल्ली इख्तियार हो, इसके बाद कुछ भी करे। आपने फरमाया इसके बाद उस्मान कुछ भी करे। जो हजरत उस्मान गनी के ऊपर आवाज उठाने वाले हैं, भौंकने वाले हैं, इस हुजूर के इख्तियार को देखें कि आसमान की तरफ थूकेंगे तो थूक अपने ही मुंह पर आएगा। कि आपने फरमाया कि आज के बाद उस्मान कुछ भी करे, फिर कुछ भी करे, फिर तुम्हें क्या एतराज के वो कुछ भी करें। जो ये बकवास करते हैं ये था वो था फलाना था ढिमाका था, सारे के सारे आवाज दरवाजे हुजूर ने बंद फरमा दिए, और आपने जो है वो ऐसे झोली के अंदर आपने ये डाला गया। ऐसे कई मर्तबा माली लिहाज से जो खिदमत हजरत सैयदना उस्मान गनी ने
अभी आपके सामने नाथख्वान नाथ भी पढ़ रहे थे कि बिर रूमा खरीदा, बहुत मुश्किलात थी, यहूदियों का सारा पानी के ऊपर कब्जा था, आपने खरीदा और पूरा का पूरा पानी वक्फ कर दिया कि मदीने में जो लेना चाहे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप वो हस्ती हैं, हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप वो हस्ती हैं कि आप बज़ाहिर बदर में शामिल नहीं हुए। बदर की जो जंग हुई है जिसके बारे में कुरान करीम में खास इनके बारे में हुक्म आया है, लेकिन आपका शुमार बदरियों में होता है। उसकी वजह यह है कि हुजूर की यके बाद दो बेटियां आपके अक़द में आई, और जब बदर पे जा रहे थे जंग पर, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी उस वक्त बीमार थी। जब बदर की जंग लड़कर सरकार मदीने में दाखिल हुए, तो उसी वक्त हज़रत उस्मान गनी उनकी तदफीन फरमाकर जन्नतुल बकी से आप आ रहे थे। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी की खिदमत करने की वजह से बीमारी के आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने यह मकाम अता फरमाया कि आप बदर में गए भी नहीं और आपको बदरियों वाला मकाम। यानी अगर असहाब बदर का नाम लिखा जाए तो हज़रत उस्मान गनी का भी नाम उसके अंदर डायरेक्ट ऑटोमेटिक शामिल होता है। तो अजीजान मोहतरम, ये चंद गुजारिशात थी, मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में आपके गोश गुजार करूं। और ऐसे बहुत सारे वाकयात और बहुत सारे मामलात हैं। वक्त चूंकि काफी ज्यादा हो गया है, मैं सफर से आया डायरेक्ट, अभी घर कहीं नहीं गया, गाड़ी में बैठे हैं और डायरेक्ट स्टेज के ऊपर यहां पर आया हूं, क्योंकि मुझे पता चला कि यहां पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। रियासत साहब ने कहा कि 9:30-10 बजे से मेरे ख्याल में प्रोग्राम जारी है, और हम तकरीबन 11:15 बजे यहां पर आए हैं। तो हमारा आना अल्लाह तबारक व तआला, बस सिर्फ एक गुजारिश आप तमाम अहबाब की खिदमत में, वो ये है कि हम बेशक सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, वो तो हमारे दिलों में बसते हैं, और वो जो कौम जो नहीं मानती है वो बड़ी जाहिर है। आजकल जो नई बीमारी दाखिल हो रही है, जो नई बीमारी दाखिल हो रही है, वो दूसरों में नहीं हो रही है, वो अपनों में हो रही है। उस बीमारी के ऊपर जरा नजर रखें। वो बीमारी क्या है? जब हम जिक्र करते हैं सहाबा कराम का, दिल खोल कर करते हैं, सीना खोल कर करते हैं, ना हमारा दिल काला होता है ना तन काला होता है, हम दिल खोल कर करते हैं। लेकिन जब मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जिक्र जब शुरू होता है, तो फिर कुछ लोगों को यह तकलीफ हो जाती है, फौरन बीच में जिक्र लाएंगे सहाबा कराम का। भाई सहाबा कराम के जिक्र से तो किसी ने मना नहीं किया। जिस तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आप जिक्र करें, तो दूसरी पार्टी एक जो 24 नंबर है वो जिक्र लाती है अल्लाह की तौहीद का। मकसद अल्लाह की तौहीद नहीं होता, हुजूर का जिक्र कम करना होता है। इसी तरह जब मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जिक्र हो रहा होता है, तो जिक्र की लाते हैं सहाबा का। मकसद सहाबा का जिक्र नहीं होता, उनको तकलीफ होती है यही कि आपके काणे खतीब ने कहा कि भाई देखें, सबसे ज्यादा जिक्र होना चाहिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक का, फिर उमर फारूक का, फिर उस्मान गनी का, फिर नंबर आना चाहिए मौला अली का। मैंने कहा गधे, इस तरह तो सबसे ज्यादा जिक्र होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला का। फिर मिलाद की महफिलों से फारिग हो गए, फिर आइंदा के बाद आपकी 11वीं खत्म, छठी शरीफ खत्म, हजरत ख्वाजा ख्वाजगान की खत्म, तमाम औलिया के अय्याम खत्म। अगर तुम इन तरतीबों में जाओगे तो फिर तो 50 साल के बाद भी किसी वली का नंबर नहीं आएगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि ये तकलीफ कुछ और है। क्या कहते हैं? पीड़ा होर तो फकियां होर। तो वो वाली मिसाल है। सहाबा कराम का जिक्र तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान में उनको मर्तबा अता फरमा दिया है, और खास तौर पे साबिकून अल-अव्वलून को, खुलफाए राशिदीन को, आशरा मुबश्शरा को, असहाबे बदर को, जो साबिकून अल-अव्वलून है, उनको तो वैसे ही मकाम वराउल वराउल वरा है। लेकिन अपने अंदर इन चीजों को महसूस करें कि अगर ज़ौक़ व शौक से झूमते हैं मौला अली के जिक्र के ऊपर, या अभी आगे आ रहा है मुहर्रम, तो क्या इमाम अली मकाम या हसनैन करीमैन किसी एक फिरके के हैं? हमने किसी एक फिरके को दे रखा है? हमारा हक है ज्यादा, हम हक रखते हैं। और सबसे पहले दिफाए शेखैन का काम भी अहले बैत ने किया। अभी जो आपको फरमा रहे थे, इंशाअल्लाह आले रसूल हमेशा साहबा के दिफा के लिए खड़ी रहेगी। हजरत जैद बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम जैद,
हजरत इमाम अबू हनीफा के मुर्शद की बात कर रहा हूं मैं। किनकी? हजरत इमाम अबू हनीफा के मुर्शद की बात कर रहा हूं कि आपने उनसे दस्ते बैत भी हुए, उनको नजराना भी दिया, और करबला के बाद आपने जब तलवार उठाई तो आप पहली हस्ती हैं। हजरत इमाम मोहम्मद बाकर के भाई, उनके पास एक लश्कर जमा हुआ और वो आया, उन्होंने हुकूमत वक्त के खिलाफ तलवार उठाई बनु उमैया के। तो उन्होंने आया और उन्होंने कहा कि हम आपका साथ एक शर्त देंगे, आप पहले ये बताएं कि आप हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के बारे में आप क्या कहते हैं, पहले आप उनको तबर्रा करें, फिर हम आपका साथ दें। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे की बात कर रहा हूं, हजरत इमाम जैद की बात कर रहा हूं। आपने फरमाया तुम्हारा दिमाग खराब है। वो नेक सालेह हुजूर अलैहिस्सलाम के जानिसार साथी थे, मेरे अजदाद ने उनके हाथ पर बैत की है, मेरे अजदाद ने उनका साथ दिया, उनके वजीर रहे, उनके मुशीर रहे, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तुमको भी कहता हूं तौबा करो और ये बात ना करो। तो उन्होंने फरमाया कि अगर आप ये नहीं करेंगे, उनको तबर्रा नहीं करेंगे, तो फिर हम आपका लश्कर में साथ नहीं देंगे। तो आपने फरमाया दफा हो जाओ वान तुम रवाफिज, और तुम लोग रावजी। ये रावजी 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 जो हम कहते हैं ना, जो शेखैन को बुरा भला कहे उसको रावजी रावजी कहते हैं। ये रावजी का लकब किसी मौलवी ने नहीं दिया, किसी आलिम ने नहीं दिया, किसी अल्लामा ने नहीं दिया, किसी फकीह ने नहीं दिया। ये हजरत इमाम जैद बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दिया है। इसीलिए जब दूसरे वाले रावजी लफ्ज सुनते हैं तो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि किसी और ने दिया हुआ नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का दिया हुआ। यानी जो शेखैन का, तो सबसे पहले दिफा का काम किसने किया है? सबसे पहले दिफा किसने किया है? अहले बैत ने किया है, और इंशाअल्लाह अहले बैत करती रहेगी। लेकिन अगर कोई अपने अंदर महसूस करें, जरूरी थोड़ी है कि कोई मुंह से बोलेगा। अली का जिक्र चेहरों के ऊपर आ जाता है, वो शक्ल बता देती है। जरूरी नहीं है उसको ये हो रहा होता है कि जिक्र ना चाहते हुए भी जो है ना, इसके चेहरे के ऊपर एक वो एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो आपने फरमाया, साहबा कराम ये फरमाते हैं, हमारे पास एक कसौटी है कि जब मदीने में कसरत ज्यादा हो गई, खुलफाए राशिदीन के दौर में हर बंदा दाढ़ी पकड़ी लगाकर मदीने में आ जाता और रेल पेल होती और मदीना दारुल खिलाफा था, तो आप फरमाते कि हमें पता ही नहीं चलता अपना कौन है पराया कौन है। साहबा कहते हैं कि हम उसके सामने बैठते और अली 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 शुरू करते। जैसे जब देखते हैं कि चेहरा खिल उठा तो हम कहते हैं ये मोमिन है, और जैसे ही चेहरे के ऊपर एक बंदा जिक्र करता और दूसरा चेहरे के आसार नोट करता, जैसी शक्ल थोड़ी टेढ़े होने लगती, बोलते ये मुनाफिक। तो ये मुनाफिक और मोमिन की पहचान है बाबा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमको मसलके हक का, अहले सुन्नत व जमात, इसके अकीदे के ऊपर गामजन फरमाए कि हमारा ना ये हाथ खाली हो ना ये हाथ खाली हो। एक हाथ में हमारे अहले बैत हों, दूसरे हाथ में साहबा कराम खुलफाए राशिदीन की जात हो। अल्लाह तबारक व ताला आपका यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी तरफ से माजरत कबूल फरमाए कि मैं थोड़ी ताखीर हुई और सफ़र की वजह से बीच में वजू वगैरह किया, रुकते रुकाते आए तो आप लोगों को भी तकलीफ हुई। अल्लाह तबारक व ताला आपका यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और हमको इन पास नुफूस कुदसिया का जो मौला करीम हमको इश्क और मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैया।